स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया HLBN। माई सेल्फ अजय कुमार चौरसिया। जैसा कि आप जानते हैं, मैं प्रतिदिन डॉक्टर हर्षरूप शर्मा जी की बुक से एक्सरसाइज वाइज इंटरमीडिएट का कोर्स अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको जो सिलेबस कराया था कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी, एक्सरसाइज 5 चल रही थी। आज चूँकि क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा में आने लायक हैं उन क्वेश्चन को करते हैं। और आज यह हमारा कंटिन्यूटी का लास्ट वीडियो रहेगा। अगले वीडियो में हम डिफरेंशियल स्टार्ट करेंगे। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ है। fx इज इक्वल, देखिए बेटा, दो मान दिए हुए हैं, k cos x ओवर पाई माइनस 2x, ठीक है, पाई माइनस 2x। और इसकी कंडीशन ये है कि यदि x इज़ नॉट इक्वल पाई बाई 2 और एक वैल्यू दिया हुआ 3, तो यहाँ पर दिया हुआ x इज इक्वल पाई बाई 2। अब देखिए बेटा, यहाँ कहा हो या ना कहा हो आप जान जाइएगा। इन्होंने कहा है कि द्वारा फलन x बराबर पाई बाई 2 पर परिभाषित है। k का मान पूछा है, x बराबर पाई बाई 2 पर परिभाषित, यानी कि ये इन्होंने ऊपर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34 से 37 में k के मानों के लिए ज्ञात कीजिए जो प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदु पर संतत हो। x बराबर पाई बाई 2 पर संतत है, ये हमारे क्वेश्चन में कहा गया है। अब बेटा संतत है तो संतत की कंडीशन देखो, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, आप शायद ध्यान होगा ना ध्यान हो। जैसे अगर x बराबर a दिया हुआ है तो हम निकालते थे f a माइनस h बराबर f a और बराबर एफ ए प्लस एच। अगर ये तीनों बातें आपकी बराबर निकल आती तो हम कह देते कि ये हमारा फंक्शन कंटिन्यू है। और तीन में से एक कोई बराबर ना निकले तो असंतत है। अब यहाँ बेटा पहले से कह रखा है ये कंटिन्यू है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं एफ। चूँकि एक्स का मान क्या है, पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 माइनस एच के लिए एफ एक्स, ध्यान से समझिएगा। फिर हम निकालेंगे f पाई बाई 2 के लिए और फिर पाई बाई 2 प्लस एच के लिए, लेकिन 2 से हमारा काम चल जाएगा। पाई बाई 2 माइनस एच के लिए एफ एक्स। देखो बेटा, पाई बाई 2 माइनस एच का मतलब पाई बाई 2 से कम। तो देखो बेटा, ये जो है बराबर नहीं है, ये बराबर है, तो इसका मतलब यह जो मान है ये पाई बाई 2 माइनस एच और प्लस एच दोनों में काम आएगा। तो आपका एफ एक्स हो गया k cos x ओवर पाई माइनस 2x, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा जब आप लिखोगे एफ पाई बाई 2 माइनस एच, तो आप यहाँ लिमिट लगाएंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 की। अब बेटा कॉस और एक्स के जगह लिखोगे पाई बाई 2 माइनस एच ओवर, यहाँ पर देखिएगा पाई माइनस 2, एक्स की जगह हम लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स। क्लियर, पाई बाई 2 माइनस एच, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो देखिए लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पर देखिए बेटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, यह हो गया साइन एच ओवर, यहाँ देखिए पाई, इसका मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये 2 पाई ओवर 2 तो माइनस पाई, और यह माइनस माइनस प्लस हो गया तो एच, पाई से पाई कट गया। फाइनली आपका जो मान आया, आपको ध्यान होगा कि लिमिट यदि आपका थीटा टेंस टू 0 हो और साइन थीटा ओवर थीटा आ जाए तो इसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर देखिएगा बेटा, ये जो आपका आ गया क्या, k तो इनटू में है और साइन h ओवर h हमारा मान आ गया, लिमिट h टेंस टू 0, तो यह मान हो गया 1 का, ठीक है। अब ये मैंने निकाल लिया f पाई बाई 2 माइनस एच के लिए एफ एक्स, तो यह वैल्यू हमारी k निकली। अब हम निकालेंगे f पाई बाई 2 पर, f पाई बाई 2 के लिए एफ एक्स, f पाई बाई 2 के लिए एफ एक्स निकालेंगे तो पाई बाई 2 मतलब बराबर में यह मान 3 है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा f पाई बाई 2 इज इक्वल 3। अब चूंकि फलन पहले से दे रखा है, ये कंटिन्यू फलन है, इसका मतलब यह वैल्यू और यह वैल्यू बराबर होगी, बिल्कुल सिंपल। तो आप लिखिएगा चूंकि फलन x बराबर पाई बाई 2 पर सतत या संतत यानी कि कंटिन्यू है, तो इसका मतलब जब आप जानते हो तीनों बातें बराबर होती तो यहाँ पाई बाई 2 माइनस एच इज इक्वल एफ पाई बाई 2 हो जाएगा।
तो इधर आपका वैल्यू दिया हुआ है, बहुत ध्यान से समझिएगा। 1 मिनट बेटा, यहाँ पे देखिए 2h हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया 2h, ठीक 2h हो गया, तो आप इसको k/2 लिख सकते हैं, ठीक, क्योंकि sin h/h इतना मान जो है हमारा ये हो गया 1, तो k/2। तो ध्यान दीजिएगा ये आपका k/2 इजिकल वैल्यू दिया हुआ 3, तो k इजिकल आपका 6 प्राप्त हो गया। तो डियर स्टूडेंट थोड़ा सा कंसंट्रेट से इस क्वेश्चन को देखिएगा। देखो बेटा ये पाई माइनस, जब 2 का मल्टीप्लाई किया यहाँ पाई हो गया, यहाँ हो गया माइनस माइनस प्लस का 2h, तो k/2 आपका अलग हो गया, यह मान हो गया 1 का। तो डियर स्टूडेंट इस तरह आप बने रहिए वीडियो में अंत तक। आगे मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहा हूँ जो पहले से कंटिन्यू दिए हुए हैं, और आपको जो k एक अचर मान दिया हुआ है उसी का वैल्यू प्राप्त करना है। तो देखिए बेटा अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आगे देखिए इन्होंने दिया हुआ है kx², देखिए 35 नंबर है। देखिए मैं जो भी अभी प्रश्न कर रहा हूँ वह लगभग क्वेश्चन आए हुए हैं। यहाँ दिया हुआ kx² और यहाँ दिया हुआ 3, इस कंडीशन पे k इज़ लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ होगा k इक्वल टू 2, क्लियर, सॉरी ग्रेटर देन 2, ठीक। अब यहाँ पर बेटा x बराबर 2 पर फलन कैसा है, संतत है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे f2 माइनस h के लिए fx, देखिए बेटा 2 माइनस h यानी कि 2 से कम, और जब 2 से कम की बात आएगी तो यह वैल्यू हो जाएगी kx²। तो देखो बेटा यहाँ लिखोगे 2 माइनस h, तो k यहाँ पहले लिमिट लिख दो, लिमिट h टेंस टू 0 k और 2 माइनस h का होल स्क्वायर, क्योंकि k के स्थान पे 2 माइनस h। अब h के जगह 0 रखेंगे तो 2 का वर्ग 4, तो ये आपका 4k हो गया, ठीक है। अब आप निकालोगे f2 के लिए, f2 के लिए आपका fx क्या होगा, ये 3, तो यहाँ से आपका डायरेक्ट निकला है f2 इजिकल 3, क्लियर। फिर समझिएगा पहले हम लेफ्ट साइड निकालते हैं, फिर उस बिंदु पर फिर राइट साइड भी निकालते हैं। राइट की अवस्था ही नहीं, क्योंकि पहले से क्या रखा है यह संतत है। तो देखिए बेटा अब आप यहाँ लिखेंगे चूँकि x बराबर 2 पर फलन कैसा है, संतत है, अतः अब जब बेटा x बराबर 2 पर संतत है तो इसका मतलब क्या हो गया, f2 माइनस h बराबर f2, और 2 माइनस h हमारा बेटा कितना निकला है 4k, तो 4k और ये मान है हमारा कितना 3, तो यहाँ से k इक्वल 3/4। तो स्टूडेंट्स बहुत ईजी क्वेश्चन है, बने रहिए वीडियो में। और देखिए बेटा अब एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है जिसमें इन्होंने ये कहा हुआ है कि आपको एक कंडीशन बेटा दे दी, उसी के अकॉर्डिंग हमको मान निकालना है, ठीक है। तो देखो बेटा अगला क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिएगा 2 शर्तें दी हैं, 2 दिया हुआ है और 10 दिया हुआ है, ठीक है। चलो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप देखिए बेटा आगे चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर अति महत्वपूर्ण है मैं उसको भी लगा रहा हूँ, ठीक है। और ये हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न है, और इसको आप देखिएगा और फिर आगे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे क्वेश्चन स्वयं कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 थोड़ा अच्छा सवाल है, इसलिए मैंने कर दिया। कल के वीडियो में हम डिफरेंशियल स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग रेगुलर हमारी क्लास यदि अटेंड करेंगे तो कायदे से सीख जाएंगे। ax + b और यहाँ पर है 21। देखिए बेटा यहाँ पर कंडीशन दी हुई है x लेस देन इक्वल 0, यहाँ पर कंडीशन दी 2x और 10, ठीक है। फिर यहाँ पे कंडीशन दी है x इज ग्रेटर देन 10, क्लियर। अब ये आपकी 3 शर्तें इसमें दी हुई हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहली बात जो इस बुक में डॉक्टर हर्षरूप शर्मा जी की बुक में है, इन्होंने जो फलन दिया वो यहाँ बेटा लेस देन 0 दिया और ये 2 की कंडीशन दी। तो आप सबसे पहले बुक में करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर 2 होगा। क्यों 2 होगा, क्योंकि 2 पर ही एक बार x का मान छोटा या बराबर, एक बार बड़ा, और यहाँ 10 पर बड़ा या बराबर और एक बार छोटा।
तो हमारे दो यहाँ से पॉइंट बनते हैं। तो जैसे बुक में थोड़ी सी ये मिस्टेक थी तो उसको मैंने करेक्शन करा दिया। आपको यहाँ पर क्या लिखना है, 2 लिखना है। अब हम चेक करेंगे, इन्होंने ये कहा है क्वेश्चन में ए तथा बी के मानों ज्ञात करो कि ये द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। देखिए बेटा ये कंटिन्यू फलन दिया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे बिंदु हो गए x बराबर 1 तो 2 हो गया और 1 हो गया x बराबर 10। पर फलन हमारा कैसा है, संतत है। फलन संतत, ये हमारा सवाल कह रहा है संतत है। अब संतत है इसका मतलब लेफ्ट साइड, राइट साइड और बीच का पॉइंट, यानी कि 3 शर्तें जो होती हैं वह तीनों कैसी होंगी, बराबर। तो देखो सबसे पहले बेटा हम निकालते हैं f 2 माइनस h के लिए fx, ठीक है। 2 माइनस h के लिए, 2 माइनस h मतलब 2 से कम, तो आपका 5 हो गया। तो यहाँ सीधा सा आप लिख दीजिएगा 2 माइनस h बराबर 5। फिर आप निकालोगे f2 के लिए भी बेटा 5 होगी, तो वो लिखना नहीं है। 2 प्लस h के लिए निकाल लो, f2 प्लस h के लिए fx। 2 प्लस h के लिए बेटा आपका क्या आएगा, देखिए बेटा 2 प्लस h 2 से बड़ा, देखिए x का मान 2 से बड़ा है तो ax प्लस b आ जाएगा। यहाँ आप लिखोगे f2 प्लस h, तो आप लिख दोगे क्या, लिमिट h टेंस टू 0 a और x की जगह लिखोगे 2 प्लस h, ठीक है, और प्लस b। तो यह जब h के स्थान पे हम 0 रखेंगे तो आपका आ जाएगा 2a प्लस b। क्लियर, बिल्कुल सिंपल। फिर समझ लीजिएगा, पहला पॉइंट 2 है तो 2 पर चेक किया, 2 माइनस h पे fx आपका 5 आया, 2 पर भी 5 आएगा। अब 2 प्लस h पे ax प्लस b है, तो 2 प्लस h लगा, लिमिट h टेंस टू 0, x के जगह 2 प्लस h लिख दिया, तो h के जगह 0 रखेंगे तो 2a प्लस b, ठीक है। अब चूंकि x बराबर 2 पर संतत है, संतत है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2a प्लस b बराबर आपका यह मान कितना, 5। इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। क्लियर, 2a प्लस b हमारा कितना आ गया, 5। समीकरण 1 प्राप्त हो गई हमको। अब x बराबर 10 पर चेक करते हैं, ठीक है। x बराबर 10 पर जब चेक करेंगे तो सबसे पहले 10 माइनस h के लिए fx। देखिए बेटा 10 माइनस h के लिए fx करेंगे, यानी कि 10 से कम। 10 से कम देखिए बेटा ये है ax प्लस b, ax प्लस b। क्लियर, तो यहाँ लिखेंगे f 10 माइनस h इज इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 a, यहाँ करेंगे 10 माइनस h और प्लस b। अब जैसे ही h के जगह 0 रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 10a प्लस b, ठीक है। फिर आप f 10 के लिए निकालेंगे, तो f 10 के लिए fx। अब जब 10 के लिए fx निकालेंगे तो आपका कितना आएगा, 21। तो यहाँ से सीधा हो गया f 10 बराबर 21। तो आप लिखोगे चूँकि x बराबर 10 पर फलन कैसा है, संतत है। ध्यान से देखिएगा, संतत है, तो इसका मतलब यहाँ से हो गया 10a प्लस b बराबर 21, समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से हमने दूसरी समीकरण निकाल ली। देखिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल है। आपको क्या करना है, एक बार फिर समझ लीजिएगा। इन्होंने ये एक इस तरह का फलन दे दिया, कंडीशन है लेस देन इक्वल। किताब में मैंने कहा 0 लिखा, करेक्शन कर लीजिएगा, 2 कर लीजिएगा। यहाँ 2 से देखिए ये मान 2 से छोटा या बराबर है, यह बड़ा है x का मान, यह 10 से छोटा है और यह 10 से बड़ा या बराबर है। तो बिंदु 2 निकल आए। मैंने कहा था जहाँ इक्वलिटी लगी हो और ग्रेटर देन या लेस देन दिया हो तो वह 2 बिंदु होते हैं। तो पहले x बराबर 2 पे चेक किया, 2 पर चेक किया, 2 माइनस h के लिए। देखिए ये प्रोसेस आपको पहले से आ रहा है। यहाँ पर बेटा f10 जब निकाला देखिए तो ये आपका 10a प्लस b हो गया, यहाँ पर 21 हो गया। अब 2 समीकरण मिल गई हमारी। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों समीकरणों से हम सॉल्व करेंगे। इतना बेटा आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए मैं ऊपर क्वेश्चन आपका मिटा रहा हूँ, चूँकि हमें 2 समीकरण मिल गई। क्या है पहला समीकरण, 2a प्लस b इज इक्वल 5 और दूसरा समीकरण है 10a प्लस b इज इक्वल 21। दोनों को घटाने पर माइनस 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 ये कट गया, तो माइनस का 8a इज इक्वल कितना बचा आपका 16, और वो भी माइनस का। तो a बराबर आपका 2 आ गया। a बराबर कितना आ गया 2। समीकरण 1 में रख दीजिएगा। तो देखिए बेटा 2a और प्लस b बराबर 5, तो b बराबर 5 माइनस 4, तो b बराबर 1 आ गया।
तो डियर स्टूडेंट्स, ए का मान हमने कितना निकाला है 2 और बी का मान हमने कितना निकाला 1। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह मैंने जितने महत्वपूर्ण सवाल थे वो मैंने कर दिए हैं। बाकी प्रोसेस आप पहले से सीख गए होंगे इस वीडियो में, पिछले वीडियो में। तो अब जो न्यू सिलेबस 2023-24 का है उसमें अब कलनीयता का टॉपिक नहीं दिया है, तो इसलिए मैंने आपको केवल कंटिन्यूटी यानी कि संतत और असंतत को बताया है। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें आप अवकलन सीखेंगे। धन्यवाद।